तो खबर है कि एलएसी पर चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए सेना को जल्द ही नया और आधुनिक हथियार मिल सकता है, जिसके लिए घातक तेजस फाइटर जेट बनाने वाली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्पेशल ड्रोन बनाने पर काम कर रही है। और ये मल्टी रोल ड्रोन इतने ताकतवर होंगे कि एलएसी के पास चीन की छोटी से छोटी हरकत भी इनकी पैनी नजर से नहीं बच पाएगी, क्योंकि दुश्मन के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हें तैयार करने में एलएसी पर तैनात भारतीय फौज की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एचएएल ने अगले साल मई या जून तक इन ड्रोन को टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार करने का टारगेट तय किया है। असल में यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया है कि आने वाले वक्त में पायलट के बिना चलने वाले विमान यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल ही दुश्मन की निगरानी करने या उस पर हमला बोलने के लिए सबसे घातक हथियार साबित होंगे। और इसी सोच के साथ एचएएल ने आधुनिक ड्रोन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया। दावा है कि सेना के लिए जो ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं उनमें मिसाइल तैनात की जा सकेंगी, साथ ही ये ड्रोन 40 किलो वजन लेकर उड़ान भर सकेंगे। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इन्हें एलएसी और दूसरे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनाती को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। और खबर है कि ट्रायल सफल होने पर पहले चरण में इस तरह के 60 ड्रोन तैयार किए जाएंगे, जो इतने घातक होंगे कि दुश्मन के ठिकानों की जानकारी तो जुटाएंगे ही, साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें बम गिराकर नेस्त नाबूद भी कर देंगे। और इसके लिए सेना के जवानों को अपनी जान भी जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकेगा। मकसद यह होगा कि अगर टारगेट किसी खतरे वाली जगह पर है या दुश्मन की जमीन पर है तो फाइटर जेट को जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गए तो उसके लिए एलएसी पर चीन की दखलंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देना आसान हो जाएगा। मतलब ये कि अगर चीन ने एलएसी पर किसी तरह की कोई चालबाजी दिखाई तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पिछले काफी वक्त से एलएसी पर चीन लगातार भारत को उकसाने वाली हरकत कर रहा है। और गलवान घाटी की घटना के बाद पूर्वी लद्दाख में कई मोर्चों पर टकराव जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि कई दौर की बैठकों के बावजूद चीन उन जगहों से अपने सैनिक पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले दिनों उसने अक्साई चिन में एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी किया, जिसमें उसने अपने सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी थी।